नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पीओ आरएमएस अकाउंटेंट एग्जाम 2021 के क्वेश्चन पेपर जो हो चुके हैं एग्जाम, अभी ये 14 फरवरी 2021 को इसके एग्जाम हुए। ये सर्कल वाइज अलग अलग पेपर हो सकता है, तो जो लोग अगर एग्ज़ाम दिए होंगे वो बता सकते हैं कि सेम क्वेश्चन था या नहीं। ये जो मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ ये तमिलनाडु सर्कल में पूछे गए क्वेश्चन है। तमिलनाडु सर्कल में जो क्वेश्चन आए थे, मैं और भी एक दो सर्कल के मेरे पास पेपर हैं, वो सर्कल वाइज मैंने चेक किया तो क्वेश्चन अलग अलग हैं। मैं धीरे धीरे और भी सर्कल के आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और इसके आंसर भी जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, अगर आंसर हो पाता है तो सॉल्व करके मैं आंसर भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। आज के मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ पेपर 1 का। यहाँ पीओ आरएमएस अकाउंटेंट एग्जाम 2021 है। मैक्सिमम मार्क्स 70 का है। पेपर 1 है ये। और जो एग्ज़ाम होता है विथ एड ऑफ बुक्स होता है, मतलब बुक अलाउ होता है। इसमें कुछ फिक्स बुक है जो सिलेबस में मेंशन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ले जा सकते हैं। टाइम अलॉटेड जो होता है वो 3 आवर्स का होता है। उसके बाद बोल रहा है आंसर 4 क्वेश्चन इन ऑल इन दिस पार्ट 1। पार्ट 1 में से आपको 4 क्वेश्चन करना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, मतलब सबको करना ही करना है। बाकी जो 4 क्वेश्चन बचेंगे उसमें से कोई 3 आप कर सकते हैं। इसका जो पार्ट 1 होगा वो 70 मार्क्स का होगा। तो पहले क्वेश्चन 1 देख लेते हैं एक बार क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कैलकुलेट द सुपर एनुएशन पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेजुइटी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन एंड एडमिसिबिलिटी एंड अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ये कुछ डिटेल दिया गया है एक एम्प्लॉय का। उसके बाद पेंशन कितना होगा, रिटायरमेंट ग्रेजुइटी क्या आएगा, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन क्या होगा और फैमिली पेंशन अमाउंट क्या होगा। ये सारे डिटेल्स पूछे जा रहे हैं। इसके डिटेल्स पे ये जो डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनटू सर्विस दिया गया है, एक्सोएल कब से कब है वो सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। सस्पेंशन कितना दिन का है, ओवर स्टे ऑन लीव जो है वो डिटेल्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, बेसिक पे लेवल 7 है 1/1/2017 से, जबकि जो कि बेसिक उसका 62,200 है विथ नेक्स्ट इंक्रीमेंट ड्यू है 1/1/2018 का। उसका प्रमोशन हुआ 2018 में। वो सारे डिटेल्स दे दिए गए। 25 नंबर का क्वेश्चन है। इस डिटेल्स के बेसिस पे आपको ये सारा पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेजुइटी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन और अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन, ये सारा डिटेल्स निकालना है। ये जो डिटेल्स दिया गया है, तो इसके लिए आपको 25 नंबर दिए जाएंगे अगर आपने पूरे सब जो डिटेल्स पूछे जा रहे हैं वो अगर आप सॉल्व करते हैं। तो मैं आज आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। आगे के अपने कुछ वीडियो जो बनाएंगे उसमें इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या इसका रूल्स है पेंशन कैलकुलेशन का, फैमिली पेंशन का, वो भी मैं धीरे धीरे बताने का कोशिश करूँगा। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है प्रिपेयर द लीव अकाउंट ऑफ श्री वेणुगोपाल वर्किंग एज एएसपीओ एट लेवल पे मैट्रिक्स इन द लीव अकाउंट। इसमें लीव अकाउंट पूछ रहा है बनाने को। एक एम्प्लॉय है वेणुगोपाल, उनका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। बैलेंस ऑफ लीव 30/6/2011 का बैलेंस कितना था, तो अनलीव जो है 150 है, हाफ पे लीव 225 है। उस बेसिस पे यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि कब कब उसने क्या लीव लिया है। 20 डे EL फ्रॉम 1/9/2011, 42 डेज कम्यूटेड लीव 1/6/2012 ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। सस्पेंशन जो हुआ है द पीरियड वाज रेगुलराइज्ड लीव। ये सारा डिटेल्स दे दिया गया है। इस बेसिस पे बोला जा रहा है कि लीव का डिटेल्स प्रिपेयर करने के लिए। इसका भी क्या रूल है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो मैं बताऊंगा आगे अपने कुछ वीडियो में, पूरे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, ये 10 मार्क्स का था प्रिपेयर लीव करने के लिए। जो लोग अगर HRO ऑफिस में अपने काम कर रहे होंगे उनको पता होगा कि लीव कैलकुलेशन कैसे होता है, सब डिटेल्स पे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूंगा। इसका बी पार्ट जो है कैलकुलेट द कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ड्यू टू द अबव ऑफिसर ऑन द डेट ऑफ सुपर एनुएशन। जो ऐसे कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो 300 डेज का EL इन कैश कराने का ऑप्शन होता है पूरे सर्विस में आपको रिटायरमेंट के टाइम पे, तो उस बेसिस वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि लीव सैलरी जो होगा वो कितना मिलेगा कैलकुलेट करने के लिए। अगर कोई जब रिटायर हो रहा है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि बेसिक पे 74,300 है, DA जो है 17% है, HRA 24% है। तो उस बेसिस पे रिटायरमेंट के टाइम पे कितना लीव बनेगा उस एम्प्लॉय का, यहाँ से आपको तो पहले EL HPL जो भी होगा डिटेल्स आप यहाँ पे जब प्रिपेयर करेंगे तो आ जाएगा। उस बेसिस पे आपको
यहाँ पे उसका लीव सैलरी कैलकुलेट करना होगा। कितना ईएल है, 300 होगा तो उसको पूरे 300 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। 300 से मैक्सिमम जो लिमिट है 300 का है, 300 से ज़्यादा होने पे भी 300 का ही मिलेगा, या 300 से अगर कम होगा तब जो अमाउंट जितना लीव बचा होगा उतना दिन का मिलेगा। ये 5 नंबर का है लीव सैलरी कैलकुलेशन के लिए। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसका ट्रांसफ़र होता है, जैसे एक होता है कि जो आप मांग के ट्रांसफ़र जा रहे हैं जहाँ पे कि टीए एलिजिबल नहीं होता है। एक नॉर्मल ट्रांसफ़र होता है कि रोटेशन बेसिस पे एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वैसे केस में उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज मिलता है। तो वही बोला जा रहा है, ए गवर्नमेंट ऑफ ऑफिसर ड्राइंग अ पे ऑफ 93,800 इन पे लेवल 11 वाज transfer from station X to station Y, calculate the TA admissible to and net payable on the basis of the following details। उसको कितना ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज मिलेगा, वो एलिजिबल कितना के लिए वो डिटेल्स पूछा जा रहा है। इसमें जो बेसिक दिया गया है कि ही हैंडेड ओवर चार्ज एट एक्स स्टेशन 30 अगस्त को वो ट्रांसफ़र जा रहा है वहाँ से। ही लेफ्ट द स्टेशन एक्स बाई ट्रेन इन AC सेकेंड टायर ऑन 7/9/2020 विथ हिज वाइफ एंड 2 सन एज 18 years and 15 years एंड ज्वाइन एन स्टेशन वाई ऑन 12/9/2020। तो इसके बेसिस पे उसका ट्रेन फेयर क्या होगा, किसको किसको मिलेगा, उस बेसिस पर टीए कैलकुलेट होता है। उसके अलावा उसका जो बेसिक है उस बेसिस पे उसको सीटीसी कितना मिलेगा, कंपोजिट ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कितना मिलेगा, वो सारा डिटेल्स निकाल के इसको करना होता है। मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज। और भी कुछ डिटेल्स हैं, जैसे उसका जो लॉगेज होगा उसके लिए 1800 kg ऑफ पर्सनल इफेक्ट बाई ट्रक एंड पेड 20,000। जो उसका लॉगेज है उसको ट्रक से भेज रहा है उसके लिए 20,000 पे किया। और जो भी है पर्सनल इफेक्ट से 3,000 उसके लिए अनलोडिंग के लिए किया। ही पेड 16,650 रुपीज़ फॉर फ्लाइट चार्जेज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द मोटर कार। जो कार है उसके लिए उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए 16,650 रुपये पे हुआ। रेल फेयर जो हुआ ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दे दिया गया है, कितना चार्जेज है। जो दोनों स्टेशन के बीच एक्स से वाई हो गया उसका पर हेड इतना चार्जेज है, वो सब के डिटेल्स के बेसिस पे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज कितना होगा। और एडवांस कितना वो ऑलरेडी ले चुका है डिपार्टमेंट से, 80,000 रुपये एडवांस ले लिया है। वो सारा डिटेल्स निकाल के आपको बताना है कि कितना के लिए वो एलिजिबल है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इसमें डिफाइन ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम डिफाइन करने के लिए बोला गया है। बी क्वेश्चन है इसी का, व्हेन एन अनअवेल पोर्शन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम टू विद क्रेडिट द ऑफिशियल लीव अकाउंट। जैसे कि जो नॉर्मल ट्रांसफ़र होता है उस केस में आपको कितना डिस्टेंस है, जो नया ऑफिस है उस बेसिस पे आपको कुछ ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। तो ज्वाइनिंग टाइम जो मिलेगा, मान लिया कि 10 दिन का जो मिनिमम ज्वाइनिंग टाइम मिलता है वो 10 डेज का होता है। अगर 1000 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है न्यू प्लेस, तो ऐसे केस में ज्वाइनिंग टाइम 10 डेज का मिलता है। लेकिन अगर कोई आदमी 5 दिन पे ज्वाइन कर लिया तो उसका जो 5 दिन का ज्वाइनिंग टाइम है वो कब उसके लीव अकाउंट में मिलेगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। अगला है सी में, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाज रिलीव्ड ऑन 12/1/2020 फोरनून एन स्टेशन एक्स in order to repost at station Y. The shortest route between station X and station Y is 900 km by rail and 250 km by road. Calculate joining time। जैसा कि मैंने बताया कि डिस्टेंस 1000 किलोमीटर से, अगर रेल डिस्टेंस जो है 1000 किलोमीटर से नीचे है लेकिन इसके बाद इसका 250 किलोमीटर रोड जर्नी भी हो रहा है, तो ऐसे केस में जो डे होता है रोड डिस्टेंस के हिसाब से भी कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए क्या रूल है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अंडर जीपीएफ रूल। जीपीएफ जिनको मिलता है, जो लोग ओल्ड एम्प्लॉय हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आते हैं, उनका जीपीएफ काटा जाता है सैलरी से। जैसे हमारा एनपीएस होता है जो न्यू ज्वाइनिंग है, यानी 1/1/2004 के बाद के जो ज्वाइनिंग है उनका एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो लोग पहले के ज्वाइन है उनका जीपीएफ है। तो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन पूछ रहा है कि जीपीएफ रूल के अंतर्गत। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द पर्पस विड्रॉल कैन बी मेड फ्रॉम जीपीएस। जीपीएफ से जो विड्रॉल का है उसके लिए पर्पस क्या होना चाहिए उस पर लिखना है आपको। यह पार्ट 2 शुरू हुआ यहाँ से, जो कि 30 नंबर का है। इसमें भी 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंपलसरी है।
और उसके अलावा 2 क्वेश्चन कोई देना है। पहला जो क्वेश्चन है 6 का ए, डिफाइन TRCA एंड अमाउंट एलिजिबिलिटी ऑफ कैटेगरी वाइज ऑफ GDS। TRCA जो होता है वो टाइम रिलेटेड जो अलाउंसेज मिलता है GDS को, कि जो लोग 5 घंटे ड्यूटी करते हैं उनको क्या पे मिलेगा, जो लोग 6 घंटे करते हैं उनको क्या मिलेगा। तो TRCA के बारे में बोल रहा है और अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट एलिजिबिलिटी कैटेगरी वाइज ऑफ GDS। What are the different types of allowances and amount eligible for GDS? GDS के लिए कौन कौन से अमाउंट है और डिफरेंस टाइप ऑफ अलाउंस और अमाउंट कितना है वो उसके बारे में 5 नंबर के क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है, व्हाट आर द सर्विसेज काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट इन अ पे मैट्रिक्स। पे मैट्रिक्स में कौन कौन से सर्विसेज काउंट होते हैं इंक्रीमेंट के लिए। 8 का ये जो पूछ रहा है, स्टेट द HRA एडमिसिबिलिटी ऑफ ऑन ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सर्वे फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। HRA के बारे में पूछ रहा है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रांसफ़र हो रहा है और एकोमोडेशन जो है ओल्ड स्टेशन पे उसको नहीं छोड़ रहा, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जो ओल्ड स्टेशन पे उसको एकोमोडेशन मिला हुआ है उसको रखता है, तो उस केस में उसको HRA क्या मिलेगा। और अगर वो जो पुराना उसका ओल्ड स्टेशन था वहाँ का एकोमोडेशन छोड़ दे रहा है तो वैसे केस में उसको HRA क्या मिलेगा, एडमिसेबल होगा, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका बी पार्ट जो है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेज द HRA इज नॉट एडमिसेबल टू द सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर या ऑफिशियल। ये जो बुक अलाउ किए जाते हैं उस सब से आपको ये वाला जो सब पार्ट होता है ना जिसमें लिखने का है वो वहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप बुक लेके गए हैं एग्जाम में तो ये सारे चीज़ें कैलकुलेशन वाले पार्ट ही आपको सीखना है कि कैसे किस चीज़ को कैलकुलेट करना है। जैसे कि शॉर्ट नोट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज, CEA इसको शॉर्ट में बोलते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंसेज को। तो इस पर शॉर्ट नोट बोल रहा है, ये भी आपको बुक अगर जो आप लेके जाएंगे उसमें मिल जाएगा। स्टेट ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ DNS अलाउंसेज ड्यूरिंग डेपुटेशन, डेपुटेशन पे DA जो मिलेगा वो कितना एडमिसेबल होगा उसके बारे में। तो टोटल 9 क्वेश्चन थे जिसमें से 6 क्वेश्चन आपको करने थे। पार्ट 2 पार्ट में बटा हुआ था, पहला पार्ट 70 नंबर का था, दूसरा पार्ट 30 नंबर का है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पेपर 1 है, पेपर 2 में मैं अपने आने वाले वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद इसके और भी कुछ क्वेश्चन जारी हुए हैं अलग अलग सर्कल वाइज जो पेपर पूछे गए हैं, थोड़े से डिफरेंट है, ज़्यादातर पैटर्न सबका सेम है, पेंशन लीव रूल ऐसा भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन कुछ में ऑब्जेक्टिव भी पूछे गए हैं कुछ सर्कल के, तो मैं सर्कल वाइज आपको दिखा दूंगा आने वाले अपने वीडियो में। इसका सॉल्यूशन भी अभी कुछ टाइम बाद कराने वाला हूं मैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।